नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में अलौकिक सिद्धियाँ। और आप लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और यहां से ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं और आपको साधनाएं यहां से प्राप्त हो रही हैं और गुरु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। आज मैं आप लोगों को काली भूत साधना के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, वरन इसकी साधना कैसे की जाती है। और सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि भूत जो होते हैं मनुष्य से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं और कई गुना ताकतवर होने के नाते ये मनुष्य को परेशान नहीं करते हैं। इस बात का आप नोट कर लीजिए। कोई बोलता होगा आपको कि अरे भूत है, मार के खा जाएगा, तो ये वहम आप अपने दिल से बिल्कुल ही निकाल करके फेंक दीजिए, ठीक है ना। जैसे पुराने वस्त्र को निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक ऐसे ही अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल के फेंक दीजिए कि भूत हमको मार के खा जाएगा, ठीक है। ये एक शक और शंका लोगों ने और एक भ्रम फैला करके रखा हुआ है कि ऐसी घटनाएं भूत करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैंने अभी तक अपने जीवन में तकरीबन हज़ारों लोगों को मैंने भूत की साधना करवाई है, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। और तरह तरह तरीके से अलग अलग तरीके से मैंने भूत की साधना करवाई है। आज मैं जो भूत की साधना दे रहा हूँ यह है काली के गण। और काली के गण होने के नाते इनको काली का भूत कहा जाता है, यानी काली भूत के नाम से यह प्रसिद्ध है, ठीक है। इनकी साधना महीने के किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं। साधना 21 दिन की होती है। इसमें आपको 11 माला प्रतिदिन जाप करना होता है। दिशा इसमें दक्षिण होती है। वस्त्र काले होते हैं। आसन भी आपका काला होता है। और इसमें जो भी सामग्री जो लगती हैं, इसमें आपको महत्वपूर्ण सामग्री है भूत डामर यंत्र और काली हकीक माला। उसके बाद इसमें गुड़, तिल, मिट्टी का एक पात्र लगेगा, दीपक भी लगता है, ठीक है। आप अगरबत्ती जला लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। इस साधनों को यदि आप कर लेते हैं संयम और श्रद्धा विश्वास के साथ, तो मान के चलिए प्रथम बार में ही आपको इसमें सफलता 100% क्या 1000% की मैं जवाबदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपकी साधना सफल हो ही जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी कारण 1% अगर सफलता नहीं मिली तो उसी सामग्री पर आप दूसरी बार भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु से मार्गदर्शन लेकर के सामग्री मंगा करके आप सीधा जो है गुरु मंत्र का जाप करते हुए, गुरु को हृदय में स्थापित करते हुए, गुरु चरण स्पर्श करते हुए आप मन ही मन गुरु से प्रार्थना करें, आज्ञा लें और सीधा जो है आंख बंद करके इस साधना कक्ष में प्रवेश कर जाएं और इस साधना को करें। किसी भी प्रकार की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा चक्र तक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब इनका जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो एकदम सरल एक आदमी के रूप में ही आते हैं। अब ये मत सोचना कि बहुत बड़े हाथ होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। एकदम सरल आदमी के जैसे आएंगे, सौम्य रूप, एकदम सौम्य, एकदम सरल रूप में। आपको डर भी नहीं लगेगा, ये आपको डराएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आराम से आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। एक धुएं के आकार में पहले धीरे धीरे दिखाई देंगे और आराम से आपके सामने आ जाएंगे मुस्कुराते हुए, और आपको वचन भी देंगे। आपका जो भोग आपने बनाया है वो भोग लेकर के चले जाएंगे। और जब कभी भी इनको भविष्य में बुलाना होगा, कभी भी, एनी टाइम, 24 आवर्स, कभी भी, 365 दिन में, कभी भी, उम्र भर में कभी भी आप इनको कभी भी बुलाइए, जितनी बार भी बुलाइए। इनके नाम का मंत्र का जाप करते हुए 11 बार मंत्र का जाप करेंगे और इनका नाम लेके बुलाएंगे, ये तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। और जो भी कार्य करेंगे देंगे इनको, वो हर एक कार्य आपका तुरंत तत्क्षण पूरा करेंगे। एक बार आपको इस साधना को कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। पैसा तो मानो ऐसे बरसेगा जैसे बारिश हो रही है पैसे की। दुश्मन तो ऐसे भागेंगे जैसे, मतलब एक जब धुआं होता है ना और मधुमक्खियाँ भागने लगती हैं, ऐसे भागेंगे दुश्मन आपके। वशीकरण तो तत्क्षण देखते मात्र में किसी का भी वशीकरण कर लोगे। किसी को, दो लोग आपस में अगर आपका विरोध कर रहे हैं, आपके पीछे कोई साजिश कर रहे हैं 2-4 लोग, तो उसमें फूट पैदा कर सकते हैं। 2 लोगों की मित्रता कराना है तो वो भी करा सकते हैं, किसी का मारण भी कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब साधना है। और इस साधना से परिवार में, आपके कुटुंब में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ये सोचते होंगे साधना साला 21 दिन का है, तो भैया मैं आप सभी लोगों को, साधकों को बता देना चाहता हूँ, साधना भले 21 दिन का है तो क्या हुआ। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते थे। आप 21 दिन नहीं कर सकते हैं, बोलिए। और 21 दिन तो ऐसे बीतेगा जैसे 21 मिनट बीते जब आप साधना में घुस जाएंगे तो। और बहुत ही मज़ा आता है जब जो लंबी साधनाएं जब वो चलती हैं ना, तो उसका आनंद कुछ और ही देखने को मिलता है। छोटी साधनाएं अभी करोगे 1-2 दिन वाली तो क्या मज़ा है, उसमें कुछ नहीं। संघर्ष करने में जितना मज़ा आता है उतना ऐसे खाट तोड़ने में मज़ा नहीं है। कुछ बिस्तर लगा के सोने में मज़ा नहीं है, दिन भर मोबाइल देखने में मज़ा नहीं है, ठीक है, दिन भर घूमने में मज़ा नहीं है, गप सड़क करने में मज़ा नहीं है, जितना मज़ा साधना करने में आता है। एक से एक अनुभव प्राप्त होते हैं, एक से एक चीज़ें देखने को मिलती है जो संसार में आपने देखी नहीं होंगी। तो इस साधना को आप करें और अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा की तरफ लेके चलें। अपने परिवार को में क्वालिटी पैदा करें, खूब अच्छे ढंग से परिवार को लेकर के चलें। आपका हर कार्य जो है कि बनता चला जाएगा। मेरा कहना मान लीजिए, इस साधना को आपको करके देखिए, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और मन में ये जो डर है ना, डर, जो भय, जो भ्रम जो समाया हुआ है, इसको तो भैया निकाल के पहले फेंक दीजिए, कहीं कुछ नहीं होता है। जब तक साधना का दूसरा अर्थ है मृत्यु, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा ये सोचना चाहिए कि या तो कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, तब तो आप सफल साधक बनेंगे। अन्यथा आप सोचते सोचते एक दिन 4 कंधों पे चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं आपको। ठीक है। तो इसी के साथ आशीर्वाद और जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। नवरात्र आ रहा है, एक साधना और मैं नवरात्र में के उपलक्ष्य में बताऊंगा, बिना सामग्री वाली आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ध्यान रखना कि आप कहीं से भी एक प्राण प्रतिष्ठा युक्त रुद्राक्ष की माला की व्यवस्था कर लेना। ठीक है। आशीर्वाद।